तो हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील खान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक और न्यू हॉलीवुड मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है 365 डेज। तो दोस्तों, ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत बड़े माफिया और ब्लैक मार्केट के बीच बहुत बड़ी डील चल रही होती है और वहीं माफिया डीलर का बेटा मोसीमो भी मौजूद होता है और वो बीच के किनारे एक लड़की को देख रहा होता है। तभी ब्लैक मार्केट में आए हुए डीलर और मोसीमो और उसके पिता को धोखे से गोली मार के दोनों को मार देते हैं, जिस वजह से मोसीमो के पिता की वहीं पर मौत हो जाती है और मोसीमो किसी तरह बच जाता है। और मूवी की स्टोरी 5 साल आगे से शुरू होती है। अपने पिता के मरने के बाद मोसीमो अब फैमिली का लीडर बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लौरा होता है और वो एक फेरी एगी जूबी टैब रहती है। लौरा का एक बॉयफ्रेंड भी रहता है। लौरा अपने बॉयफ्रेंड और कुछ दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने इटली चली जाती है और वहीं अपने बॉयफ्रेंड की हरकतों से चिढ़ जाती है और वह रिलैक्स होने के लिए वॉक पर चली जाती है। तभी कुछ अनजान लोग लौरा को किडनैप करके ले जाते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। लौरा कंफ्यूज रहती है कि अचानक उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी उस रूम में बंद होने के बावजूद उसका दरवाज़ा खुलता है। लौरा तुरंत उस रूम से बाहर निकलती है और उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। तभी मोसीमो उसके सामने आता है। मोसीमो को अपने सामने देखकर लौरा उससे पूछती है कि तुम कौन हो और उसे इस जगह पर क्यों लाया गया है। मोसीमो उसे कहता है कि वो उसके सारे सवालों का जवाब देगा, बस वो शांति से बैठी रहे। और अब उसको वहाँ से लाने की वजह बताना शुरू करता है और कहता है कि लौरा से मिलना एक सपने जैसा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये सच होगा, पर एयरपोर्ट पर लौरा को देखने के बाद उसे अपने आप पर यकीन नहीं हुआ। उसने लौरा को फिर से देखा। मोसीमो लौरा को पूरी बात बताता है कि 5 साल हमें पहले बीच पर उसके पिता और उसको मारा गया। उसी बीच वो जिस लड़की को देख रहा था वो लौरा ही थी और उसी का चेहरा उसके बार बार सामने आ रहा था। उस दिन गोली लगने के बाद भी बच गया और वो चाहता है कि अब लौरा उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताए। मोसीमो की बात सुनकर लौरा कहती है कि वो कोई चीज़ नहीं है, उसकी मर्जी के बिना जो उसे कोई रख ले। मोसीमो उसे कहता है कि वो जानता है कि वो कोई चीज़ नहीं है और वह उसे टाइम दे रहा है 365 दिन का उसे प्यार करने के लिए। 365 दिन होने के बाद अगर उसे प्यार ना हुआ तो मोसीमो उसे आज़ाद कर देगा, लेकिन तब तक उसको साथ रहना होगा। 365 दिन ख़त्म होने तक लौरा उसके साथ रहने की बात से घबरा जाती है। मोसीमो उसे कहता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं, कि वो उसकी मर्ज़ी के बिना उसे टच भी नहीं करेगा, और इतना कह के वहाँ से चला जाता है। मोसीमो के जाने के बाद लौरा भागने की कोशिश करती है और पकड़ी जाती है। लौरा ये बात समझ जाती है कि मोसीमो कोई मामूली आदमी नहीं है और वो उसकी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जा सकती। उसकी बात मान जाती है और उसके साथ कोऑपरेट करने लगती है, पर बीच बीच में वो परेशान करती रहती है मोसीमो को। एक बार लौरा मोसीमो को फील करवाती है कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, पर मोसीमो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता लौरा उसको रोक देती, जिससे मोसीमो चिढ़ जाता है और लौरा से कहता है कि वो आइंदा उसके साथ ऐसा मजाक ना करे। कुछ टाइम रहने के बाद लौरा धीरे धीरे मोसीमो की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, पर एक दिन जब मोसीमो लौरा को क्लब लेकर जाता है दूसरे माफिया से मीटिंग करने, तब लौरा मोसीमो को जलाने के लिए दूसरे माफिया के आदमी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। उसके ऐसा करने से बात बहुत बिगड़ जाती है और वो लौरा को टच करने लगता है और लौरा डर जाती है और लौरा को आदमी को टच करते देखकर मोसीमो को बीच में आना पड़ता है और तुरंत लौरा को वहाँ से लेकर चला जाता है। अगले दिन जब लौरा की आंख खुलती है तो देखती है कि वो एक बोट पर है और उसका खानदानी बॉडीगार्ड मारियो आपस में बहस कर रहे होते हैं और उन दोनों की बहस से उसे पता चलता है कि क्लब में जिस आदमी ने उसे टच किया था, मोसीमो ने उस आदमी के हाथ में गोली मार दी, जिससे दोनों माफिया की फैमिली में गैंग वार होने की नौबत आ गई है। ये बात सुनकर उसको एहसास होता है कि उसने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी, जिसके बाद लौरा अपनी गलती के लिए मोसीमो से माफ़ी मांगती है, पर मोसीमो लौरा को माफ़ नहीं करता और गुस्सा करते हुए कहता है कि वो उसकी सारी गलतियों को माफ़ करता आया है, ये हरकत माफ़ी के लायक नहीं है। मोसीमो की ये बात सुनकर लौरा को गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद दोनों में बहस होने लगती है। इस बीच लौरा का बोट से पैर फिसल जाता है और बोट से नीचे पानी में गिर जाती है और डूबने लगती है। उसे डूबता देखकर मोसीमो पानी में कूद जाता है और उसे वापस बोट पर ले जाता है और लौरा को जब होश आता है तो मोसीमो इमोशनल होकर कहता है कि शुक्र है वो बच गई। उससे ऐसा लगा था कि अब वो उसे दोबारा नहीं देख पाएगा और अब वो उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। लौरा को ये सुनकर समझ में आ जाता है कि मोसीमो का प्यार कोई दिखावा नहीं है और इस एहसास के बाद लौरा मोसीमो को अपना लेती है और लौरा को पाने के बाद मोसीमो उसे आज़ाद कर देता है और उसे बरसाओं जाकर अपनी फैमिली से मिलने को कहता है और कहता है कि उससे कुछ काम ख़त्म करना है, उसे कुछ दिन बाद आकर मिलेगा। मोसीमो की बात सुनकर लौरा उदास हो जाती है, पर उसे उसकी बात माननी पड़ती है।
बरसाओं पहुंचकर लौरा अपनी एक दोस्त ओल्गा से मिलती है और उसके साथ हुई बात बताती है और उसके साथ रहने लगती है। लौरा को लगता है कि मुसीमो उसे बहुत जल्द लेने आएगा, पर ऐसा नहीं होता। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद मुसीमो जैसे उसकी लाइफ से गायब हो चुका था। उसको लगता था कि और अब मुसीमो और लौरा कभी मिले ही नहीं थे। मुसीमो से ना मिलने से लौरा अब उदास रहने लगती है। ये देखकर लौरा की दोस्त ओल्गा उसे घुमाने ले जाती है और फिर रात होने पर दोनों क्लब करने जाते हैं, इंजॉय करने लगते हैं। और तभी वहीं पर लौरा का पहला बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है और लौरा उससे इरिटेट हो जाती है और लौरा वहाँ से चली जाती है और लौरा का बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे फ्लैट में चला जाता है। लौरा जैसे ही अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलती है उसकी नज़र मुसीमो पर पड़ती है। मुसीमो उसके फ्लैट में पहले से ही रहता है और उसका इंतज़ार कर रहा होता है। मुसीमो को देखकर उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। लौरा मुसीमो को देखकर शॉक हो जाती है और उसे लड़ने लगती है कि वो इतने दिन कहाँ गायब हो गया था। और मुसीमो लौरा को समझाता है कि और उसे शांत करता है। मुसीमो की शर्ट खोलने के बाद लौरा को पता चलता है कि उसके बरसाओं आने के बाद गैंगवार होने की वजह से मुसीमो को गोली लग गई थी, इसीलिए वो इतने दिन गायब था। इसके बाद लौरा उसे कहती है कि उसे 365 दिन नहीं चाहिए, ऑलरेडी वो उसके प्यार में पड़ चुकी है। लौरा की बात सुनकर मुसीमो खुश हो जाता है। अगले दिन शादी के लिए प्रपोज करता है और लौरा भी उसे मान जाती है। पर लौरा मुसीमो से ये कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसके घर वालों को पता चले कि मुसीमो एक माफिया का डॉन है। मुसीमो मान जाता है और लौरा को लेकर इटली चला आता है और मुसीमो को मारियो बताता है कि दोनों माफिया के बीच हालात ठीक नहीं चल रहे। पर मुसीमो मारियो की बात सीरियसली नहीं लेता। इधर लौरा मुसीमो से कहती है कि उसकी शादी में उसका साथ देने के लिए उसकी दोस्त ओल्गा उसके साथ रहे। उसकी बात सुनकर मुसीमो उसकी दोस्त ओल्गा को इटली से बुलवा लेता है। ओल्गा इटली पहुंचते ही लौरा उसे रिसीव करने पहुंचती है और ओल्गा को लौरा वापस लेकर आते वक्त उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसने ये बात मुसीमो को नहीं बताई। ओल्गा लौरा की ये बात सुनकर मुसीमो को कॉल करके ये न्यूज़ बताने की रिक्वेस्ट करती है। लौरा ये बात मान जाती है और मुसीमो को कॉल करने लगती है। दूसरी तरफ से मारियो को कॉल आता है कि दूसरे माफिया वाले लौरा को मारने वाले हैं। ये न्यूज़ सुनते ही मारियो मुसीमो के पास भागता है, पर उसके पास पहुँचते ही बहुत लेट हो चुका होता है। लौरा की गाड़ी एक टर्मिनल में घुसती है पर दूसरी तरफ से बाहर नहीं आती। मुसीमो लौरा से बात कर रहा होता है, उसका फ़ोन अचानक कट जाता है। मुसीमो मारियो के एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि क्या हुआ और वो उसी वक्त टूट सा जाता है और ज़मीन पर बैठ जाता है। तो दोस्तों पार्ट 1 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों इसका पार्ट 2 भी आ चुका है, उसके ऊपर भी हम बहुत जल्दी रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में।